आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों आज हम फिर दिखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि मैथ का क्वेश्चन होगा, जिसमें 11/2/2019 के थर्ड शिफ्ट का होगा। इसमें आधे क्वेश्चन 11/2/2019 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम आधे क्वेश्चन को पिछले वीडियो में कर लिए थे, और इसमें जो क्वेश्चन आधा बचा है उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 60 तथा 4 है। यदि उनका योग 32 हो तो इन संख्या का अंतर क्या होगा। क्या है कि दो संख्या का जो है एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 60 तथा एचसीएफ 4 है। और इन संख्या तो क्या कहता है, यदि इनका योग 32 हो तो संख्या का अंतर क्या होगा। तो मान लीजिए कि संख्या x है। माना कि संख्या कितना है, संख्या मान लीजिए कि क्या है x तथा y। मान लीजिए कि एक संख्या है x तथा एक संख्या है y। तो क्या होता है कि दो संख्या, तो संख्या मान लीजिए कितना x तथा y, तो इन संख्या का जो है योग 32 दे रखा है, तो इसका अंतर पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है उस संख्या को जब एलसीएम गुने एचसीएफ कर देंगे ना, तो उस संख्या को गुणनफल पता चल जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब समझिए कैसे होता है दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो चलिए मान लीजिए कि एक संख्या 6 है और एक संख्या 10 है। उसको तोड़ेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 6 बन जाएगा। और 10 को 2 गुने 5 10, 2 गुने 5 इसको 10 मान लिए। तो इसका जो इसका जो लघुत्तम जो एलसीएम होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा 2, एचसीएफ होगा 2 और एलसीएम कितना होगा एचसीएफ, एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम कितना होगा एलसीएम 2 गुने 3 और गुने 5। जो कॉमन है 100 और जो बच गया वो हो जाता है एलसीएम। तो एलसीएम हो गया इतना। तो 6 5 30, 30 हो गया कितना, एलसीएम हो गया कितना, एलसीएम हो गया कितना 30 और एचसीएफ हो गया 2। अब इस संख्या का जो है गुणनफल निकालना है। तो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो जब इन संख्या को गुना करेंगे तो 6 गुने 10 कितना हो जाएगा 60। तो 60 हो गया इस संख्या का गुणनफल। और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 30, तो नहीं हुआ 30 दूना 60। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो XY संख्या कितना मान है XY, तो XY बराबर एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 60 और एचसीएफ कितना है 60 और गुने एचसीएफ 4, तो कितना हुआ 240। अब इन संख्या का योग दे रखा है कितना, योग जो है इन संख्या का योग है 32। तो संख्याओं का योग तो x + y बराबर 32, x + y बराबर 32 दे रखा है। और यहाँ पर XY कितना है 240। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का मान, या यहाँ से x या y का मान निकालेंगे। तो चलिए इससे इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से x का मान निकाले तो x बराबर इस संख्या से y कितना है, xy बराबर 240 है। तो x बराबर निकाले थे कितना 240 और बटे y। तो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें जो है x का मान रख देते हैं यहाँ पर इस समीकरण में। तो x का मान कितना है 240 बटे y, x बराबर 240 बटे y जोड़ y बराबर 32। इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 240 प्लस y स्क्वायर बराबर 240 प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32y। इसको एलसीएम लिए तो y नीचे में आ गया y, देखिए इतना किए y प्लस 240 प्लस y स्क्वायर बराबर 32। और इसको इधर कर दिए तो यहाँ पर 32y, या y स्क्वायर माइनस 32y
प्लस 240 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के बाद ऐसा संख्या को चुनना है जिसको गुना करने पर 240 और जोड़ने या घटाने पर 32। तो वाई स्क्वायर अगर 20 गुने 12 करेंगे तो 240 हो जाएगा। 12 में 20 जोड़ेंगे, 12 जोड़ 20 तो कितना हो जाएगा 32। तो मिल गया ये संख्या। वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 20y प्लस 240 बराबर 0। या इसमें से y कॉमन ले लिए, इसमें से y कॉमन लिए तो y इसमें से निकल गया तो बचा 1y, और इसमें से y बार है तो सिर्फ बचा 12, तो यहाँ पर 12। फिर यहाँ माइनस, इधर से इन दोनों में से 20 ले लिए तो 20 ले लिए तो यहाँ से 20 निकल गया तो क्या बचा y। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमको यहाँ पर प्लस बनाना है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तब ना प्लस माइनस माइनस को गुना करने पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ 20, यहाँ पर होगा 12 बराबर 0। या y माइनस 20 ये बाहर वाला और y माइनस 12, इसीलिए y कितना हुआ, y बराबर 20 और 12 हुआ। तो देखिए ये दो संख्या निकल गया, कितना, ये दो संख्या निकला, y का मान दो संख्या निकला। अब देखिए इन दो संख्या को अगर जोड़ेंगे, इन दो संख्या को जोड़ेंगे तो 20 माइनस 12, 20 प्लस 12 बराबर 32, और इन संख्या को घटाएंगे तो 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इन संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर जो है इन संख्या का अंतर 8 हुआ, तो 8 जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। ये हुआ आज का क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी 8 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। ए 8 महीना के लिए निवेश करता है तथा बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। क्या है कि ये कोई ए है और कोई बी है। ये जो है ये 28,000 निवेश करता है, ये कितना, ये करता है 28,000, कोई कारोबार में निवेश करता है 28,000, और बी करता है कितना, बी करता है 42,000। ये करता है 28,000, बी करता है 42,000। बोल रहा है कारोबार शुरू करता है ए 8 महीना के लिए, तो ये इसको 8 महीना के लिए और ये निवेश करता है, तथा बी 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में 12 महीना तो 12। चलिए इसे 3 0 से 3 0 काट दिए, 14 से काटे, 14 दूना 28, 14 तिहाई 42, तो कितना, फिर इसको काट देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, अनुपात कितना हो जाएगा 9। 4 अनुपात 9 के अनुपात में इन दोनों ने कारोबार में जो है निवेश किया है। अब कहता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 हो तो बी का हिस्सा निकालिए। तो क्या है कि दोनों का, इन दोनों जो है इन दोनों ने मिलकर कुल कितना 21,125 रुपया कमाया है इन दोनों मिलकर। तो अनुपात में कितना कमाया है 13, लेकिन रियल में कितना कमाया है 21,125। तो इसको काट देंगे 13 से, तो इसको काटेंगे 13 से, 13 एकम 13, 8 1, 13 छक 78, 78 आया 3 2, 13 दूना 26, 5 और 13 पचे 65। क्या है कि एक का वैल्यू कितना हुआ 1625 रुपया, एक का वैल्यू 1625 रुपया। तो किसका निकालना है, तो हमें बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालना है, तो जब एक का वैल्यू है 1625 रुपया, तो कितना का वैल्यू 9 का वैल्यू, तो 9 गुने 1625, तो 9 पचे 45 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 हासिल 2, 9 छक 54 आ 2 56 हासिल 5, 9 आ 5 14, कितना हुआ 14,625, 14,625 जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा, 14,625 ऑप्शन ए। तो ये हुआ आज का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1 y2 y3 y4 y5 के लिए आयात से निर्यात का अनुपात को दर्शाता है। यदि y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है, 76,000 करोड़ है, तो वर्ष y के लिए निर्यात करोड़ में क्या होगा वर्ष, तो वर्ष y5 के लिए निर्यात में कितना होगा। तो क्या है कि y5 के लिए आयात कितना है, आयात जो है आयात
76,000 करोड़ है। कितना है? 76,000 करोड़। 76,000 करोड़। तो देखिए ये क्या है? आयात, और ऊपर में क्या है? आयात और निर्यात का अंतर। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ऊपर में कितना आयात दे रखा है Y5 के लिए? 0.95, 0.95 दिया है, जबकि यहाँ पर कितना दिया है? 76,000 करोड़। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 95/100 बराबर 76,000 करोड़। 76,000 करोड़। तो इसको काटेंगे, तो इसको काट दिए। 95 से इसको अगर काटेंगे, 95 से इसको अगर काटेंगे तो ये 800 बार में कट जाएगा। 800 बार में ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ इसका एक का वैल्यू हो जाएगा। अब एक का वैल्यू कैसे 80,000 करोड़ हुआ कि देखिए इधर जो है, इधर 800 बार में कट गया और इसमें गुना हुआ तो ये हो गया 80,000 करोड़। तो निर्यात कितना होगा? 80,000 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर है। 80,000 करोड़। 95 से ही 800 बार में कट गया तो इसको इधर गुना कर दिए तो 80,000 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉड मास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉड मास का। 4/2 जोड़ 2 माइनस 1/2 गुने 1/4 बटे 8 माइनस 3 भागे 1/4 जोड़ 6। इसको हमको मान निकालना है। इस ये बराबर क्या? बॉड मास का क्वेश्चन है। BODMAS बॉड मास। तो देखिए इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, सबसे पहले क्या है? भाग है, तो भाग दीजिए। तो 4 में 2 से भाग देंगे, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, जोड़ 2। तो 2 और 2 कितना होगा? 4 में 2 से भाग दिए तो 2, जोड़ 2 माइनस 1 बट्टे कितना हो जाएगा? ये 8। इसमें इससे गुना हुआ तो 1 में 1 से तो 1 और 2 में 4 से तो 8 बटे 8 माइनस, देखिए ये 3 है, भागे 4 है, तो 1 बटा में है तो ये ऊपर ले जाएंगे, तो इसको उलट देंगे तो ये गुना में चला जाएगा, जोड़ 6 हो जाएगा। 2 दूना 4 माइनस 1/8 बटे ये हो जाएगा 8 और 6 14, 14 माइनस 12, 14 बटे 4 3 12, ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 1 बटे ये हो जाएगा 14 में से 12 गया तो 2, 32 में से 1 और बटा में कितना हो जाएगा? 8, ये 32 माइनस 1 और बटे 8, इसको बटा में 1 लिख दीजिए, या 32 में से 1 गया तो 31 बटे 8, और ये नीचे भाग में तो ऊपर जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो ऊपर में 1 नीचे में 1 है तो ऊपर में 1 और बटे में 2, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 31 गुना करेंगे तो 31 में 1 से 31, 8 दूना 16, तो 31 बटे 16 इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में है, 31 बटे 16। ये बॉड मास का क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन SSC GD के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर है पार्टनरशिप का। सुमित, रवि तथा पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए 45,000 रुपये, 81,000 रुपये तथा 90,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है तथा शेष लाभ उसके बीच बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? क्या है कि सुमित, एक है सुमित, एक है सुमित, सुमित है, एक है रवि, एक है रवि और एक क्या है? एक है पुनीत। पुनीत ये कारोबार शुरू करता है, ये लगाता है 45,000, ये लगाता है कितना? 81,000, ये लगाता है 81,000 और ये लगाता है 90,000, ये लगाता है 90,000। तो एक वर्ष के लिए लगाता है, तो इसमें 12 से गुना कर देंगे सभी में, या नहीं करेंगे, क्या के लिए कट ही जाएगा।
तो चलिए इसको काटते हैं, 3 गो जीरो से, 3 गो जीरो, 3 गो जीरो। अब इसको काट देंगे कितना से, इसको काट देंगे 9 से, तो 9 पचे 45 अनुपात 9 नमा 81 अनुपात 9 दाही 90, 10, 5:9:10। और इन दोनों जो है, इन तीनों वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 कमाता है, लेकिन कुल लाभ का 30% जो है, इन दोनों का कुल लाभ जो है, कुल लाभ कितना कमाता है, 4800 कमाता है। कुल लाभ 4800 कमाता है, लेकिन कुल लाभ का जो है 30%, इसका 30%, यानी कि 48,000 का जो है 30% जो है यह चैरिटी में दे देता है। तो ये अपने पास कितना रखता है, 70% ही ये अपने पास रखता है। तो इसको इस प्रतिशत का मान होगा, इसको गुना करेंगे तो 0, 8 सते 56 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, यानी कि कितना 70% जो है 70% जो है यह 3360 के बराबर, यानी कि 30% चैरिटी में दे दिया और उसके बाद ये जो है 30% देने के बाद इसको 3360 रुपया बचा, यानी 70% जो है 70% ये 3360 के बराबर है। तो उन्होंने 30% देने के बाद इसके 4800 में से 30% चैरिटी में दान देने के बाद 3360 रुपया बचा इन लोगों के पास। तो रियल में कितना है, 9 5 14 10 24, तो 24 बराबर कितना के है, 3360 के। 24 बराबर है 3360 के, तो इसको काट देंगे तो ये 24 से कट जाएगा कितना बार में, 24 से कटेगा, 12 से पहले काट दीजिए, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 9 12 अठे 96 और 0, और इससे फिर काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 140। तो कितना, एक का वैल्यू कितना हुआ, 140। क्या है कि एक का वैल्यू जब हुआ 140, तो ये किसका हिस्सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सुमित का हिस्सा। तो सुमित का हिस्सा कितना है, 5। तो जब एक का वैल्यू 140 है तो इसको 5 का वैल्यू निकालना है हमको। तो 140 गुने 5 बराबर 700। 700 रुपया जो है वह पुनीत का हिस्सा आया, 700 रुपया पुनीत का हिस्सा आया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन ए में है 700 रुपया। तो ये इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया गया है, तो कितने वर्षों में राशि 116 गुना हो जाएगी। क्या है कि 4 वर्ष में कोई राशि है जो 4 वर्ष में कितना गुना, 4 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। क्या है कि 4 वर्ष में 6 गुना, तो कितने वर्ष में जो है यह राशि 216 गुना हो जाएगी। तो 216 गुना कितने वर्ष में होगी। तो जब 4 वर्ष में 6 गुना होती है, तो चलिए इसको इस तरह, बहुत आसान क्वेश्चन है, SSC GD का ये फेमस क्वेश्चन है, तो ये बहुत आसान है, ये हल्का भी क्वेश्चन है, तो ये भारी नहीं। तो देखिए किस प्रकार बनेगा, देखिए 4 वर्ष है, 4 वर्ष है तो इसमें कितना गुना हुआ, 6 गुना। तो देखिए इसको दुगना करिए तो 4 दूना 8, और 8 वर्ष है, जब 4 वर्ष में 6 तो 8 वर्ष में कितना होगा, तो 8 वर्ष में ये फिर 6 गुना बढ़ेगा, तो कितना होगा 36। 8 वर्ष में 36 गुना। चलिए 4 बढ़ाए तो 8 हुआ, फिर 8 में 4 बढ़ा दीजिए तो होगा 12, 12 में फिर 6 से गुना कर दीजिए तो 216। तो क्या है कि देखिए 4 वर्ष में 6 गुना था, 4 वर्ष में 6 गुना, तो 8 वर्ष में कितना होगा, इधर 2 से गुना, जब इधर 2 से गुना कर दीजिए, इसको दुगना करते जाइए, नहीं ये जो है ना 4 8 12, इस तरह से 4 वर्ष बढ़ाते चलिए। तो 4 वर्ष में था 6 गुना, तो 8 वर्ष में इधर भी 6 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, 6 में 6 से तो 36 गुना। फिर 8 वर्ष में जब 36 गुना हुआ तो 12 वर्ष में, तो 12 वर्ष में 36 में फिर 6 बढ़ा तो 216। तो इसको किस तरह से बनाएंगे कि इधर वर्ष को जितना वर्ष है उतना वर्ष को जोड़ते जाएंगे, और नीचे जितना गुना है ना उतना गुना से गुना करते जाएंगे। तो 6 में 6 से गुना किए तो 36 हुआ, 8 वर्ष में 36 गुना, फिर 36 में 6 से गुना कर दिए तो 12 वर्ष में 216 हो गया। तो ये जो हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है SSC GD का। तो ये 216 जो है ए, तो 216 है ए कितना वर्ष में, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में ये 216 गुना हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उसी कुर्सी को
24 दिन में बना सकता है। यदि ए बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगा? क्या है कि ए जो है ए अकेले कुर्सी को कितना 40 दिन में बना देता है। ए 40 दिन में बना देता है और बी कितना दिन में बना देता है? बी बना देता है 24 दिन में। बी बना देता है 24 दिन में। ए कितना दिन में बना देता है? ए बना देता है एक कुर्सी को 40 दिन में और बी उसी कुर्सी को 24 दिन में बना देता है। तो ये पूरा तो कुल कितना हुआ? 120 काम हुआ। कुल कितना? 120 कुर्सी बनाना है। तो ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा और ये एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा, ये एक दिन में 5 कुर्सी बनेगा। अब कहता है कि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करता है तथा ए पहले दिन से कार्य शुरू करता है तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगा? क्या है कि ये जो है एक दिन ए करता है तो एक दिन बी करता है काम, इस तरह से करता है। तो देखिए एक दिन ए किया तो एक दिन में ए कितना किया? 3 किया। फिर दूसरा दिन बी किया तो 5 किया। तो कुल कितना दिन हुआ? दोनों मिलकर कितना? 2 दिन कार्य किया। एक दिन ए एक दिन बी, तो पूरा काम कितना दिन हुआ? 2 काम। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 8 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 8 काम। लेकिन हमको कितना पहुंचना है? 120 पर। 120 पर पहुंचना है हमको। लेकिन 2 दिन में करता है 8 काम। 2 दिन में 8 काम। लेकिन 2 दिन में 8 काम करता है तो 2 दिन में 8 काम करता है तो हमको कितना तक पहुंचना है? 120 तक। तो इधर क्या करेंगे? 15 से अगर गुना कर देंगे तो 120 नहीं हो जाएगा। 15 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। लेकिन ये 8 बार में न करता है। 8 काम करता है 2 दिन में ना, तो 8 काम 2 दिन में करता है। तो ये जो 8 काम करता है तो ये 15 दिन काम किया। लेकिन 15 दिन तो दोनों मिलकर करता तब ना 15 दिन, लेकिन दोनों तो अलग अलग दिन किया। एक दिन ए तो एक दिन बी। तो ये 15 दूना 30, 15 गुने 2 बराबर 30 दिन काम करेगा ना। दोनों मिलकर 30 दिन काम करेगा तब 120 काम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी में 30 दिन सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये जो है दोनों अगर एक दिन ए एक दिन बी करेगा तो कुल मिलाकर दोनों को 15-15 दिन काम करना होगा, तब ये 120 काम को 30 दिन में दोनों मिलकर कर देगा। तो 30 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है तो x का मान क्या होगा? एक दे रखा है आंकड़ा 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत कितना दे रखा है? x का औसत कितना दे रखा है? 38। तो x का मान पूछ रहा है। x बराबर क्या? x बराबर क्या? तो चलिए औसत निकालते हैं, एक एवरेज। तो 35 जोड़ 39 जोड़ 41 जोड़ 46 जोड़ 27 जोड़ x बट्टे पूरा संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। 6 बराबर कितना है? 38। इस सब को जोड़ दीजिए। 7 6 13 1 14 14 आ 5 19 19 आ 9 28 हासिल 2 2 4 6 4 10 3 13 13 3 16 आ 2 18 बराबर 18 जोड़ x बराबर कितना हो जाएगा? 38 में 8 छक 48 हासिल 4 8 3 24 आ 4 8 छत्री 18 4 22 हुआ। यहाँ पर होगा, इसको जोड़ेंगे तो 188 माइनस x प्लस x बराबर 288। इसको इधर 6 से गुना कर देंगे या x बराबर हो जाएगा 228 माइनस 188 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया तो 4। तो ये कितना हो जाएगा? 40। इसका 40 हो जाएगा। 40 जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा
इसका औसत जो हो जाएगा x का मान x बराबर 40। ये ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा x बराबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। बचत व्यक्तियों की संख्या, 5 रुपया बचा है एक व्यक्ति, 15 रुपया बचा है 3 व्यक्ति, 20 रुपया बचा है 4 व्यक्ति, 25 रुपया बचा है 2 व्यक्ति, 30 रुपया बचा है 1 व्यक्ति, 35 रुपया बचा है 1 व्यक्ति तथा 40 रुपया बचा है एक व्यक्ति। दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में माध्यक वही होता है जो व्यक्तियों की संख्या जो ज़्यादा होगा, व्यक्तियों या निरीक्षणों की संख्या जो ज़्यादा होगा, वही इस तरह के आंकड़ों का माध्यक होगा। तो इस आंकड़ों का माध्यक कितना होगा? इन आंकड़ों का माध्यक कितना होगा? सबसे ज़्यादा व्यक्ति कितना पैसा बचाया है? सबसे ज़्यादा 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति कितना बचाया है? 4 व्यक्ति 20 रुपया करके 4 व्यक्ति बचा है, 20 रुपया करके 4 व्यक्ति। तो आंकड़ों का माध्यक कितना हो जाएगा? 20। आंकड़ों का माध्यक कितना हो जाएगा? 20, जो कि 4 व्यक्ति जो है 20-20 रुपया, तो सबसे अधिक यही है। तो तो माध्यक यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं n1 n2 n3 n4 n5 n6 का औसत है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा? 6 संख्या कितना है? n1 n2 n3 n4 n5 n6 का औसत कितना है? औसत कितना है? औसत a है। तो देखिए, इस संख्या का रियल में औसत निकालते हैं। तो n1 जोड़ n2 जोड़ n3 जोड़ n4 जोड़ n5 जोड़ n6 बटे कितना हो जाएगा? 6 बराबर a। तो n1 n2 n3 n4 n5 n6 कितना हो जाएगा? 6a। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है, सभी में से 5 घटाया जाता है, तो नया औसत पूछ रहा है। तो सभी में से 5 घटा दीजिए। तो n1 माइनस 5 जोड़ n2 माइनस 5 जोड़ n3 माइनस 5 जोड़ n4 माइनस 5 जोड़ n5 माइनस 5 जोड़ n6 माइनस 6 बटे 6। तो इसका जो है नया औसत पूछ रहा है। इतना करने के बाद नया औसत पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए, इन सभी को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? n1 n2 ये हो जाएगा n1 जोड़ n2 जोड़ n3 जोड़ n4 जोड़ n5 जोड़ n6 इस सभी को जोड़ेंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 बार है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 30 और बटे a, बटे में कितना हो जाएगा? a, बटा में a हो जाएगा। तो देखिए, अब अलग अलग करेंगे। तो n1 जोड़ n2 जोड़ n3 जोड़ n4 जोड़ n4 जोड़ n5 जोड़ n6 और बटा 6 माइनस 3 और बटे a, 3 और बटे a। तो देखिए 3 बटे 6 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि कितना संख्या 6 है तो 6 हो जाएगा। देखिए, इतना के जगह पर कितना है? इतना के जगह पर कितना है? देखिए तो यहाँ पर कितना है? 6a है। इतना के जगह पर 6a है, तो यहाँ पर 6a रख देंगे। 6a बटे 6 माइनस 30 बटे 6, 6 से 6 गया, 6 × 5 = 30, तो कितना हुआ? a माइनस 5
जो कि ऑप्शन नंबर कितना हुआ A-5। ऑप्शन कितना है डी। ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा A-5। तो ये हुआ औसत। ये भी बहुत ही फेमस टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन भी SSC GD के एग्जाम में सभी शिफ्ट में पूछा है, तो इस बार भी पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए एक देश के लिए निर्यात की कुल तुलना आयात के तुलना से दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कथन सत्य है। वर्ष Y3 के लिए निर्यात Y2 के लिए निर्यात से अधिक है। Y3 के लिए निर्यात, तो Y3 के लिए निर्यात जो है, Y3 के लिए निर्यात कितना है? Y3 के लिए निर्यात कितना है? 0.110 है। और Y2 का निर्यात कितना है? Y2 का निर्यात है 0.90 है। तो देखिए ये जो है इससे कम ही है। यहाँ पर एगो 0 बैठा देंगे तो ये 110 हुआ, ये 900 हुआ। तो ये कहीं Y3 से ज़्यादा है Y2। तो क्या पूछ रहा है? Y3 के लिए निर्यात Y2 से अधिक है, तो Y3 थोड़ी अधिक है, तो Y2 ज़्यादा हुआ। तो ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, ए गलत हुआ। बी कहता है दिए गए 5 वर्ष के लिए वर्ष Y3 के लिए आयात अधिकतम है। Y3 के लिए 5 वर्ष के लिए अधिकतम माने सबसे अधिक है Y3 के लिए। तो Y3 के लिए कितना है? 110 है। Y3 के लिए कितना है? 0.110 है। लेकिन इसमें जो है इससे सबसे ज़्यादा कितना है? सबसे ज़्यादा जो है यह 0.95 है। अगर इस पर एगो 0 बैठाएंगे तो 950 हो जाएगा, लेकिन ये 110 है। तो ये भी गलत है। Y3 के लिए ज़्यादा नहीं है, Y5 ज़्यादा है, Y5 है ज़्यादा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। नेक्स्ट है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। दिए गए 5 वर्षों के लिए Y1 के लिए आयात न्यूनतम है। Y1 न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम तो है, सबसे न्यूनतम है Y4। लेकिन ये जो है आंकड़ा अपर्याप्त नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आंकड़ा जो है ये में क्लियर नहीं है जो आयात है कि निर्यात है। तो ये जो है आंकड़े जो है आंकड़ा पर्याप्त नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि उत्तर देने के लिए आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। तो ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा जो स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ सी ही जो एक ऑप्शन है जो कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है, यही एक सही है। तो इसका ऑप्शन सी। बोर्ड मास का ही क्वेश्चन फिर अगला है, तो देखिए क्या है। 6.1/2 जोड़ 80 40 माइनस 30/7 5 माइनस 1/3। ये भी बॉड मास का क्वेश्चन है। तो गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 1 13/2। अब देखिए 80 में 40 से भाग दे देंगे, तो 80 में 40 से भाग देंगे तो कितना बनेगा? 2। देखिए ये जो भाग है ये बटा में हो जाएगा, 80/40, तो क्या हो जाएगा? 2। तो 2 हुआ। माइनस 5 तिहाई 15 में से 1 गया तो 14, माइनस 30/7 गुने 5 तिहाई 15 में से 1 गया तो 14 और बट्टे 3। 7 से 7 दूना 14, 3 दहाई 30। 13/2 जोड़ 2 माइनस 10 दूना 20, 10 दूना 20, 10 दूना 20 हुआ। 13/2, 20 में से 2 गया तो माइनस 18, 2 13 माइनस 18 दूना 36, तो कितना हुआ? माइनस 23/2, जो कि ऑप्शन सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माइनस 23/2। तो दोस्तों 11/2/2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये हुआ आज 11/2/2019 के तीनों शिफ्ट, माने कि एक दिन में जो 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ, इन तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर एग्ज़ाम प्लेयर चैनल में ये तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, मैथ क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन के नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के सीरीज़ हम निरंतर लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।